नमस्कार। भारत का संविधान आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक मोटी सी कानूनों से भरी किताब है? बिल्कुल नहीं। असल में ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक तरह से कहें तो ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा डिटेल्ड प्लान जिस पर हमारे इतने बड़े और विविध देश की नींव रखी गई है। तो आज हम इसी ब्लूप्रिंट की कुछ बहुत ही बारीक और दिलचस्प डिटेल्स में उतरने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नंबर से। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। सोचिए जरा, इतना लंबा वक्त लगा था हमारे संविधान सभा को दुनिया का सबसे लंबा, सबसे डिटेल लिखा हुआ संविधान तैयार करने में। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इस डॉक्यूमेंट के हर एक शब्द, हर एक कॉमा के पीछे कितनी जबरदस्त सोच और मेहनत लगी होगी। और बस यही वो आइडिया है जिसे हम आज पकड़कर चलेंगे कि हमारा संविधान एक आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट की तरह है। एक ऐसी योजना जो सिर्फ सरकार का ढांचा नहीं बनाती, नहीं, बल्कि हम करोड़ों लोगों के अधिकार, हमारी उम्मीदें और हमारे भविष्य का पूरा नक्शा तैयार करती है। अच्छा, तो किसी भी ब्लूप्रिंट को समझने के लिए सबसे पहले क्या जानना जरूरी होता है? यही ना कि उसे बनाने वाले यानी आर्किटेक्ट का विजन क्या था, वो आखिर बनाना क्या चाहते थे। हमारे संविधान के मामले में ये विजन हमें मिलता है उसकी प्रस्तावना में, जिसे हम प्रीएम्बल भी कहते हैं। एक बहुत बड़े कानून के जानकार थे एन.ए. पालकीवाला। उन्होंने प्रीएम्बल को संविधान का आइडेंटिटी कार्ड कहा था। और ये बात कितनी सही है। सोचिए, जैसे आपके आईडी कार्ड पर आपकी पहचान होती है, वैसे ही ये कुछ लाइनें पूरे संविधान का मकसद, उसकी फिलॉसफी, उसकी आत्मा, सब कुछ हमारे सामने रख देती हैं। ये वो मिशन स्टेटमेंट है जो बताता है कि भारत एक देश के तौर पर आखिर बनना क्या चाहता है। अब जरा इस ब्लूप्रिंट के 4 सबसे मजबूत पिलर्स पर ध्यान देते हैं। पहला है न्याय। और ये सिर्फ कोर्ट कचहरी वाला न्याय नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दूसरा है स्वतंत्रता, यानी सोचने की, बोलने की, अपने धर्म को मानने की पूरी पूरी आजादी। तीसरा पिलर है समानता, मतलब स्टेटस और अवसर दोनों में बराबरी। और चौथा बंधुत्व, भाईचारे की वो भावना जो हर एक इंसान की डिग्निटी को बनाए रखे और देश को जोड़कर रखे। ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, ये वो वादे हैं जिन पर हमारा पूरा लोकतंत्र टिका हुआ है। तो ठीक है, आर्किटेक्ट का विजन तो समझ आ गया। अब आते हैं ब्लूप्रिंट के असल डिजाइन पर। वो कौन सी चीजें हैं जो भारतीय लोकतंत्र की इस शानदार इमारत को खड़ा करती हैं? देखिए, ये पूरी इमारत असल में 2 बहुत मजबूत खंभों पर टिकी हुई है। पहला है शक्तियों का बंटवारा, मतलब पावर किसी एक के हाथ में नहीं है। लेजिस्लेचर कानून बनाएगा, एग्जीक्यूटिव उसे लागू करेगा और जुडिशरी उसकी रक्षा करेगी। एकदम क्लियर डिवीजन। और दूसरा खंभा है मौलिक अधिकारों की गारंटी। ये वो अधिकार हैं जो सीधे हमें, हर नागरिक को मिले हैं और इन्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता। अब एक बहुत ही बारीक लेकिन बहुत जरूरी डिटेल पर आते हैं। ये है सेक्युलरिज्म, यानी धर्मनिरपेक्षता। देखिए, भारत का सेक्युलरिज्म का मॉडल वेस्टर्न देशों से एकदम अलग है। वेस्ट में क्या होता है, वहां सरकार और धर्म के बीच एक मजबूत दीवार होती है, कोई लेना देना नहीं। लेकिन भारत का मॉडल अलग है। यहाँ सरकार सभी धर्मों से एक बराबर पॉजिटिव दूरी बनाकर रखती है, सबका सम्मान करती है और अगर जरूरत पड़े तो समाज सुधार के लिए धार्मिक मामलों में दखल भी दे सकती है। ये एक ऐसा अनोखा डिजाइन है जो खास भारत की जरूरतों को देखकर बनाया गया। अच्छा, जब हम मौलिक अधिकारों की बात कर ही रहे हैं, तो एक ऐसा आर्टिकल है जिसे इन अधिकारों का दिल कहा जा सकता है। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। सुनने में तो ये बहुत सिंपल लगता है ना, लेकिन इसकी व्याख्या ने, इसके मतलब ने हमारे लोकतंत्र की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। देखिए कि कैसे इस एक आर्टिकल का मतलब वक्त के साथ साथ कितना फैलता गया। 1950 में गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसका बहुत छोटा मतलब निकाला कि बस आपको कोई गैर कानूनी तरीके से मार नहीं सकता। लेकिन फिर आया 1978 का मेनका गांधी केस और यहां से कहानी पूरी तरह बदल गई। कोर्ट ने कहा कि जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि इज्जत और गरिमा के साथ जीना है, एक गरिमापूर्ण जीवन। और यह सिलसिला रुका नहीं। 2017 में हादिया केस में कोर्ट ने कहा कि अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार भी इसी आर्टिकल 21 का हिस्सा है। यही तो दिखाता है कि हमारा ब्लूप्रिंट कितना जिंदा है, कितना डायनामिक है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या होगा अगर कोई इस ब्लूप्रिंट की नींव को ही हिलाने की कोशिश करे, इसके बेसिक डिजाइन को ही बदलने की कोशिश करे? तब कौन सामने आएगा? यहीं पर एंट्री होती है इस ब्लूप्रिंट के गार्डियन की, हमारे सुप्रीम कोर्ट की।
और एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ जिसने भारत की दो सबसे बड़ी ताकतों संसद और न्यायपालिका को आमने सामने ला दिया। सवाल सीधा सा था, क्या संसद के पास संविधान को बदलने की पावर इतनी असीमित है कि वो इसके मूल चरित्र, इसकी आत्मा को ही बदल दे? ये जो टकराव था ये किसी शतरंज की बाजी से कम नहीं था। 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चाल चली और कहा चेक, संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छू सकती। इसके जवाब में 1971 में संसद ने 24वां संशोधन पास करके कहा चेकमेट, हम संविधान का कोई भी हिस्सा बदल सकते हैं। अब सबकी नजरें थीं कि इस खेल का नतीजा क्या होगा। और इस टकराव का क्लाइमैक्स आया 1973 के उस ऐतिहासिक केस में जिसका नाम है केशवानंद भारती केस। इस केस ने भारतीय लोकतंत्र का इतिहास बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा रास्ता निकाला, एक ऐसा सिद्धांत दिया जिसे आज हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन या मूल संरचना का सिद्धांत कहते हैं। कोर्ट ने कहा, ठीक है, संसद के पास संविधान बदलने की शक्ति है, बिल्कुल है, लेकिन वो इसकी मूल संरचना, इसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। इसको ऐसे समझिए कि आप एक घर में रेनोवेशन कर सकते हैं, दीवारें रंग सकते हैं, कमरे छोटे बड़े कर सकते हैं, लेकिन आप उस घर की नींव को नहीं तोड़ सकते। बस वही नींव हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। और यही बात हमें इस ब्लूप्रिंट की सबसे शानदार खूबी पर ले आती है। वो ये कि ये कोई पत्थर पर लिखी हुई लकीर नहीं है। ये एक जिंदा, सांस लेता हुआ डॉक्यूमेंट है जो वक्त और ज़रूरतों के हिसाब से खुद को बदलता है, इवॉल्व होता है। आप देखिए, सोशल जस्टिस से लेकर एनवायरनमेंट की सुरक्षा तक इस ब्लूप्रिंट के जो सिद्धांत हैं उन्हें नई नई चुनौतियों के लिए लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन को ही ले लीजिए, उसे आर्टिकल 19 में दी गई बोलने की आज़ादी का ही एक हिस्सा माना गया। तो ये दिखाता है कि संविधान कैसे हमारी ज़रूरतों के साथ साथ बड़ा होता है, विकसित होता है। और इसका सबसे नया, सबसे पावरफुल उदाहरण तो हमें इसी साल 2024 में देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से आर्टिकल 21 का दायरा बढ़ाया और कहा कि जीवन के अधिकार में क्लाइमेट चेंज के बुरे असर के खिलाफ अधिकार भी शामिल है। सोचिए, ये दिखाता है कि हमारा ये 70 साल पुराना ब्लूप्रिंट आज की सबसे बड़ी ग्लोबल चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार है। तो बात साफ है, ये ब्लूप्रिंट जिंदा है, ये लगातार बदल रहा है, लगातार विकसित हो रहा है। तो अब सवाल ये है कि वो अगली कौन सी डिटेल होगी, कौन सी नई व्याख्या होगी जो इसके अगले चैप्टर को लिखेगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब मिलकर आने वाले भारत में देंगे।